Exercise 5.2. How many multiples of 4 lie between 10 and 250? 10 और 250 के बीच में क्वेश्चन क्या है? Between 10 and 250. How many multiples of 4 are lying? कितने मल्टीपल्स ऑफ 4? मल्टीपल्स ऑफ 4 मतलब 4 के टेबल में आने वाले. अब 10 के बाद हमारे पास पहला नंबर जो है वो 12 है, जो 4 के टेबल में आता है. अब मल्टीपल ऑफ 4 है तो 4 4 का डिफरेंस करते जाओ, अल्टीमेटली आपके पास टर्म्स आती जाएंगी. अब देखते हैं 250 से पहले कौन सी ऐसी टर्म है जो 4 के टेबल में आती है. मैंने कल आपको मेथड समझाया था. 250 को 4 से डिवाइड कर लो, जितना रिमाइंडर आया उसको 250 में से माइनस कर लो. 250 माइनस 2 248. सो 248 विल बी द लास्ट टर्म विच इज डिविजिबल बाय 4 या विच इज अ मल्टीपल ऑफ 4. तो हमारी एपी हो गई 12 16 20 अप टू 248. एज इज क्लियर नाउ. A1 आपका 12 आ गया, डी आप लोगों का 4 है और nth टर्म आप लोगों की 248 आ गई. दैट इज, अब nth टर्म को एक्सपेंड कर दो. A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 248. A1 आपका 12 प्लस n माइनस 1, डी आप लोगों का 4 है, इज इक्वल टू 248. 12 इधर प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा? माइनस 248 माइनस 12 236. 4 के टेबल से कटिंग हो जाएगी. 4 5 जा 4 9 सा, माइनस 1 उधर आके प्लस हो गया, तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू 60 आ गया. सो देयर आर लाइंग 60 टर्म्स बिटवीन 10 and 250 विच आर द मल्टीपल्स ऑफ 4. क्लियर हो गया? आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में मेरी कोशिश ये है कि 5.2 एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो जाए. उसके बाद एक वीडियो अपलोड कर दूंगा 5.2 पर बेस्ड. जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन पिछले बोर्ड क्लासेस में आए हुए हैं वो सारे के सारे डाल दूंगा. आप कोशिश करें सारे का सारा काम. लॉकडाउन में अपने हेल्थ का ध्यान भी रखना, पर साथ साथ अपनी स्टडीज को भी देखते रहना है. दोनों बातों का ध्यान रखना. Question number 15. For what value of n are the nth terms of two APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 are equal? Question का मतलब क्या है? हमारे पास दो APs given है. First AP and second AP. फर्स्ट एपी हमारे पास है 3. फर्स्ट एपी हमारे पास है 63, 65, 67 एंड सो ऑन. और सेकेंड एपी हमारे पास है 3, 10, 17 एंड सो ऑन. अब हमने क्या, उसने क्या कहा है, इन दोनों की nth टर्म्स इक्वल हैं. ठीक है. कंडीशन गिवन है nth terms of two APs are equal. That is, nth term of first AP is equal to nth term of second AP. That is, A1 plus n minus 1 into D is equal to, let us suppose इसकी हम कंसीडर कर लेते हैं A1 plus n minus 1 into D. इसकी फर्स्ट टर्म को कैपिटल ले लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल D में लिख लेते हैं. ये कंडीशन है. अब फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म आपके पास है 63, कॉमन डिफरेंस है 65 माइनस 63 2. सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म है 3,
प्लस n-1, डी उसका है 7। अब क्लियर कट दोनों में अननोन वैल्यू हम लोगों को क्या नजर आ रही है, n। तो उसका क्वेश्चन भी यही था, किस वैल्यू ऑफ n के लिए दोनों की nth टर्म्स इक्वल है, मतलब हम लोगों को n निकालना है। हाँ जी, 63 प्लस 2n-2 is equal to 3 plus 7n-7. 63 minus 2 is 61 plus 2n, 7n minus 4. 4 इधर आके प्लस कर लो और 2n उधर ले जाके माइनस कर दो, so that we get 65 is equal to 5n, n हमारे पास 13 आ गया। क्लियर होगी बात? So therefore for n is equal to 13, नीचे हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, therefore for n is equal to 13, nth terms of these two APs are equal. क्लियर? मतलब 13th टर्म इसकी निकाल लें, 13th टर्म इसकी निकाल लें, दोनों का आंसर सेम होगा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 16 and seventh term exceeds the fifth term. Seventh term exceeds the fifth term by 12. Seventh term exceeds the fifth term by 12. You need to find AP. AP फाइंड आउट करनी है। तो सीधी सी बात है, अगर AP फाइंड आउट करनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिंपल A एंड D। और A एंड D हमें कहां से मिल जाएगा, इन गिवन वैल्यूज से। A3 कैन बी रिटन एज A1 प्लस 2D 16 एंड इसको एक्सपेंड करें A7 A1 प्लस 60, A5 A1 प्लस 4D प्लस 12। A1 से A1 कैंसिल, 60 माइनस 4D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12, तो D इज इक्वल टू 6 आ गया। क्लियर होगी बात? पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा A1 प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, A1 इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो A1 हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक हो गया? अब आपके पास A1 भी आ गया, D भी आ गया, देयरफॉर रिक्वायर्ड AP A1, A2, A3। A1 आपका 4 आ गया, A2 क्या होता है, A1 प्लस D, और A3 क्या होता है, A1 प्लस 2D। डाल दो वैल्यूज, 4, A1 प्लस D, 4 प्लस 6 10। क्लियर हो गया? A1 4 प्लस 2 इंटू D, 2 इंटू 6 12, 4 प्लस 12 16। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP कितनी आ गई आपकी, 4, 10 एंड 16। क्लियर हो गया? ठीक, सिंपल क्या किया है, यहां पे ध्यान देना, सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। एक्सीड्स मतलब प्लस, इसका सिंपल मतलब ये भी ले सकते हैं कि सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में 12 का डिफरेंस है। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिख लेते हैं कि सेवंथ टर्म और फिफ्थ टर्म में 12 का डिफरेंस है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां से अपनी इक्वेशंस बनाओ, इनको एक्सपेंड करके A और D निकालो। मैंने शुरू से ही कहा हुआ है कि जब भी आपको AP की कोई टर्म चाहिए या AP चाहिए तो आपको A और D की वैल्यू चाहिए, A और D निकालकर अपनी टर्म्स निकाल दो। क्लियर हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 हमारी एक न्यू टाइप है, इसको आप भी ऐसे ही लिख लेना, न्यू टाइप। आम सम्स में क्या होता है कि आपको एपी गिवन है और आपको निकालनी है 20th टर्म। ठीक है, आपने सिंपल A20 का फॉर्मूला लगाया, A+19D, ए निकाला, डी निकाला, पुट किया, आपका आंसर आ गया। आम जनरल एपीज में हम लोग जो भी टर्म निकालते हैं वो निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट टर्म, पर कई बार हम लोगों को कहा जाता है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। मतलब आपको एपी दी हुई है, लास्ट टर्म से उल्टी गिनती करते हुए बताओ 20th टर्म क्या होगी। तो इसको हम बोलेंगे हाउ टू कैलकुलेट nth टर्म ऑफ एपी फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी। एपी की लास्ट टर्म से nth टर्म अगर निकालनी है तो क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अच्छी तरह से याद रखें। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल सम में हम लोगों को एपी गिवन है 3, 8, 13 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म है इसकी 253। उसने कहा है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। टर्म ऑफ एपी, मतलब 253 से उल्टा आते हुए 20th टर्म क्या होगी। अगर सिंपल 20th होता तो यहां से गिननी, अगर फ्रॉम द लास्ट का है तो यहां से गिननी है। तो सिंपली 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इज इक्वल टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। L 253 लास्ट टर्म माइनस n, आपको कौन सी टर्म ढूंढनी है 20, माइनस 1 इंटू डी 8 माइनस 5 3, 8 माइनस 3 सॉरी 5, कैलकुलेशन कर लो। 253 माइनस 20 माइनस 1 इज 19, 19 5 सा 95, 158 आपका आंसर आ जाएगा। मतलब पीछे से आगे की तरफ चलते हुए 20th टर्म आपकी कौन सी आ जाएगी 158। आपके बुक के अंदर ऐसी ही एक एग्जांपल दी हुई है और एक आपकी एक्सरसाइज का सम्स, ऐसे 2 सम्स आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं, और क्योंकि ये अलग हैं, हटके हैं, तो इनके आने के चांसेस पक्का है। तो ये सारा अच्छी तरह से सम समझ लेना। क्या है, जब भी आपको किसी भी एपी की कोई भी टर्म ढूंढनी है पर ढूंढनी लास्ट से आगे आते हुए है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे n माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर l इज द लास्ट टर्म जहां पे एपी खत्म हो रही है, n जो टर्म आपको ढूंढनी है, d कॉमन डिफरेंस। क्लियर होगी बात? l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। द सम ऑफ, सम मतलब प्लस, of 4th term and 8th term of AP is 24, and sum of 6th term and 10th term of AP is 44. Sum of 6th term and 10th term of AP is 44. Find first 3 terms of AP. फर्स्ट 3 टर्म्स ढूंढनी है या AP ढूंढनी है, सिंपल सी बात है, पहले A और D निकालने पड़ेंगे। तो चलो एक्सपेंशन करें। इक्वेशन 1 में देखिए A4 कैन बी रिटन एज A1 प्लस 3D, A8 विल बी रिटन एज A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 24, A1 प्लस A1 2A1, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। 2 कॉमन निकाल,
तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बेटा बन गई a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 12। कंसीडर इट इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। ऑल्सो इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे यहां से a6 विल बी रिटन एज a1 प्लस 5d, a10 will be written as a1 plus 9d is equal to 44, a1 plus a1 2a1, 5d plus 9d 14d is equal to 44, 2 कॉमन निकाल लो, a1 plus 7d is equal to 44, कटिंग कर लेंगे तो a1 plus 7d आपके पास आ गया 22। कंसीडर इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक हो गया। अब दोनों इक्वेशंस को ऊपर नीचे रख के साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। नाउ a1 प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a1 प्लस 7d इज इक्वल टू 22, साइन चेंज, a1 से a1 कैंसल, 5d माइनस 7d माइनस 2d, 12 माइनस 22 माइनस 10, कटें, d की वैल्यू 5 आ गई। d की वैल्यू 5 पुट कर लें, therefore a1 प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, 5 5 जा 25, 25 उधर लाके माइनस कर दो तो 12 माइनस 25 माइनस 13 आ गया। क्लियर हो गया। तो d आपके पास 5 आ गया, a1 आपके पास माइनस 13 आ गया, therefore फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी क्या होती है a1, a1 कितना आ गया माइनस 13। सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म इज a1 प्लस d, a1 आपका माइनस 13, d आप लोगों का 5 माइनस 8 आ गया। थर्ड टर्म, थर्ड टर्म इज a1 प्लस 2d, a1 आपका माइनस 13, d आपका 5, 2 5 10 माइनस 3 आ गया। देयरफॉर फर्स्ट थ्री टर्म्स आपकी होगी माइनस 13, माइनस 8 एंड माइनस 3। क्लियर। इंपॉर्टेंट सम है, सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंगली एक्सपेंड किया है। एपी का फॉर्मूला लगा के दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ए और डी निकाले हैं और ए और डी की हेल्प से फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाले। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। Subba Rao started work in 1995 at an annual salary of रुपए 5,000। सुब्बा राव ने एक जगह जॉब स्टार्ट की 1995 में, तो उसको स्टार्टिंग सैलरी मिल रही है 5,000 रुपीज। स्टार्टिंग सैलरी का मतलब क्या हुआ, A1 रुपए 5,000, ठीक है, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपए 200 ईच ईयर, और हर साल उसको 200 रुपए के हिसाब से इंक्रीमेंट मिल रहा है। इसका मतलब डी आपका कितना हो गया, रुपए 200। ठीक हो गया, बढ़ रहा है तो प्लस में आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कौन से साल में जाकर उसकी इनकम 7,000 रुपीज, उसकी सैलरी 7,000 रुपीज हो जाएगी। लेट इन द nth ईयर, in the nth year, salary is equal to rupees 7,000. That is, AN is equal to 7,000. That is, A1 plus N minus 1 into D is equal to 7,000. डाल दो वैल्यूज। A1 स्टार्ट की थी 5,000 से, इंक्रीमेंट 200 रुपीज का मिल रहा था, 5,000 उधर जाके माइनस कर दो, 7,000 माइनस 5,000 आपका बेटा बन जाएगा 2,000। कटिंग कर लें, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो n आ गया 11। इट मींस आफ्टर 11 ईयर्स, आफ्टर 11 ईयर्स, क्योंकि ये जो उसको इंक्रीमेंट मिल रही है ये पर मंथ नहीं है, पर ईयर है। क्लियर। तो 11th ईयर में जाकर उसकी सैलरी 7,000 रुपीज होगी। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज,
क्वेश्चन नंबर 20. Ramkali saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly savings by रुपए 1.75. रामकली ने सेविंग करनी शुरू की है, तो फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर में उसने सेविंग की है ₹5. ठीक है जी, सेविंग इन फर्स्ट वीक. दैट इज A1 is equal to ₹5. Increase its saving, that is D, is equal to ₹1.75. हर हफ्ते वो 1.75 रुपए अपनी सेविंग बढ़ाती जा रही है. ये पर वीक है, इंक्रीज इन सेविंग पर वीक, दैट इज D इज 1.75. तो बताओ कौन से वीक, कितने वीक्स के बाद उसकी सेविंग 20.75 रुपए हो जाएगी. लेट आफ्टर n weeks her saving is equal to ₹20.75. that is an is equal to 20.75 means A1 plus n minus 1 into D is equal to 20.75. ठीक. A1 आपका है ₹5, n minus 1 D आपका है 1.75 is equal to 20.75. 5 इधर प्लस का उधर ले जाके माइनस कर दो. 20.75 minus 5, 15.75. n minus 1, 20.75 divided by 1.75. क्लियर. इसकी कटिंग कर लें. ये कटिंग करके आपके पास 9 आ जाएगा. कटिंग कर लें. 20.75 15.75 है. 15.75 डिवाइडेड बाय 1.75. कटिंग करके 9 आ जाएगा. ठीक है जी. 5 9s are 45, 4 9 7s are 63 plus 4 67, 6 9 1s are 9 plus 6 15. Therefore n is equal to -1 उधर आके +1 हो गया तो 10 आ गया. It means after 10 weeks her saving will be equal to ₹20.75. क्लियर होगी बात. सो आपकी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट होगी. अब एक वीडियो बनाता हूं जिसमें आपको 5.2 एक्सरसाइज पर बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा जो पेपर में आते ही आते हैं. बोर्ड पेपर में से उठाऊंगा सारे क्वेश्चंस. क्लियर हो गया.